नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मासिक रेडियो वार्ता के 14वीं कड़ी में छत्तीसगढ़ के युवाओं की प्रतिभा और उपलब्धियों की सराहना की है। उन्होंने अंबिकापुर के होनहार युवा संगीतकार सौरभ गुप्ता और वैभव सिंह को बॉलीवुड फिल्म में संगीत देने और आईफा अवार्ड प्राप्त करने में बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। उन्होंने ये कहा है कि इन युवाओं ने छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है और आगे भी इसी तरह ख्याति प्राप्त कर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करें। बता दें कि अंबिकापुर शहर के युवा संगीतकार सौरभ गुप्ता और वैभव सिंह ने फिल्म सोनू के टीटू के स्वीटी में दमदार संगीत देकर के अपना लोहा मनवाया और लोकवाणी में 14वीं कड़ी को रविवार को पीजी कॉलेज ग्राउंड में सरगुजा के युवा तीरंदाजों ने बड़े उत्साह के साथ सुना और युवाओं ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के तीरंदाजी को आगे ले जाने के लिए राज्य स्तरीय स्टेडियम में सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्णय से काफी उत्साहित वहां पर युवा दिखाई दिए और मुख्यमंत्री ने आगामी 12 जनवरी को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय युवा दिवस की बधाई देते हुए ये कहा कि स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को छत्तीसगढ़ के युवाओं ने आत्मसात किया है और यहाँ के युवाओं में गांधी, नेहरू और स्वामी विवेकानंद के आदर्शों का असर है। वहीं विश्व हिंदी दिवस के मौके पर रविवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करके ये कहा है कि यानी अनपढ़ से शुरू होकर ज्ञानी तक की साक्षर यात्रा कराने वाले भाषा का हम सबकी वाणी द्वारा उच्चारित होना हमारा सौभाग्य है। बता दें कि दुनिया भर में विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और खासकर उन देशों में जहां भारत के दूतावास हैं। इतना ही नहीं, देश भर के सभी सरकारी कार्यालयों और विश्वविद्यालयों में आज के दिन विशेष कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है और साल 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के तौर पर मनाए जाने की घोषणा की थी। तभी से इस दिन विश्व हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में रविवार की दोपहर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय पहुंचे और यहां पर सभी नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम को 100 क्विंटल धान और 51,000 रुपए सौंपे। इस मौके पर कांग्रेस नेता गिरीश देवांगन, शैलेश, नितिन त्रिवेदी और जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से उधो राम वर्मा मौजूद रहे। सभी कांग्रेस नेताओं ने इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए, देश में चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन किया और ये धान और रुपए रायपुर जिले के अलग अलग ब्लॉक से पिछले कुछ दिनों में जमा किए गए हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस एक अभियान चला रही है जिसके तहत किसानों से 1 किलो धान और 1 रुपया लिया जा रहा है। इसे जमा करके एक बड़ी राशि और अनाज को दिल्ली भेजने की तैयारी है। मध्य प्रदेश के इंदौर में ड्रग माफियाओं के खिलाफ लगातार प्रशासन शिकंजा कस रहा है और इस बीच शहर के महालक्ष्मी नगर में ड्रग माफिया से संबंधित मकान पर नगर निगम द्वारा ध्वस्त करके कार्रवाई वहां पर की गई और कलेक्टर मनीष सिंह ने स्पष्ट किया कि इंदौर में ड्रग माफिया और अन्य अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। वहीं पिपल्याना स्थित जिस होटल स्वीट हार्ट को ध्वस्त किया गया है उसके मालिक मोहम्मद अली उस्मानी को रासुका में निरुद्ध किया जाएगा। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार का डंडा अपराधियों पर जमकर बरस रहा है। थाना सेंट्रल कोतवाली अंतर्गत आने वाले गंगानगर में पुलिस और निगम की संयुक्त टीम ने महिला और उसके बेटे के अवैध मकान और दुकान को ध्वस्त करने की कार्रवाई को अंजाम दिया और दोनों मां बेटे एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट के आरोपी हैं। दोनों मां बेटे पर जिले के अलग अलग थानों में कई अपराध पंजीबद्ध हैं और बता दें कि प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभी जिला कलेक्टर, निगम आयुक्त और एसपी के मार्गदर्शन में कार्य करने और प्रदेश के गुंडे, माफियाओं, मिलावटखोरों, बदमाशों को नेस्तनाबूद करने के आदेश दिए। ड्रग माफिया मंगला और उसका बेटा दोनों ही ब्राउन शुगर, गांजा की तस्करी करते हैं। इनके विरुद्ध कई अपराध पंजीबद्ध हैं। एनडीपीएस एक्ट है, डकैती है, अवैध शस्त्र रखना है।
आज नगर निगम टीम द्वारा इनके अवैध मकान पर कार्रवाई की जा रही है, जिसमें पुलिस और प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर के लिए तैनात है। मैडम, इनके और भी कुछ मकान हैं? अभी ज्ञात हुआ है, अब उस पर भी टेक्निकली वेरिफिकेशन होने के बाद कार्रवाई की जाएगी। आशीष। आशीष के ऊपर लगभग 8 अपराध पंजीबद्ध है, जिसमें लूट है, अवैध। मध्य प्रदेश की बेटवा पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 41 पेटी अवैध शराब उनसे जब्त की गई है। बेटवा थाना प्रभारी संजय शर्मा ने यह बताया है कि मुखबिर से सूचना मिलने पर इंदौर अहमदाबाद नेशनल हाईवे से एक सफेद बोलेरो कार के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी धार से इंदौर की ओर शराब लेकर के जा रहे थे और आपको बता दें कि कार पर मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ था। दोनों आरोपी सांवेर तहसील के बताए जा रहे हैं और वहीं शराब की कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपियों के साथ शराब पकड़ने में एसआई बिहारी सावले आरक्षक ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया की अहम भूमिका रही। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुलिस ने दबिश देकर बड़ी सफलता हासिल की है और पुलिस प्रशासन ने 2 अलग अलग जगह दबिश देकर कुल 1.46 क्विंटल गांजा, 2 महंगी कार और 1 बाइक के साथ 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर न्यायालय में उन्हें पेश किया जाएगा। और एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने मीडिया से चर्चा के दौरान ये कहा कि उज्जैन शहर और देहात में गांजा तस्करी के मामले में हमने एक टीम गठित की थी। उस टीम का काम पूरे मामले के बारे में पता करना था और अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची टीम ने आरोपियों को धर दबोचा। कुल 1 क्विंटल 46 किलो 100 ग्राम गांजा, 1 क्रेटा गाड़ी, 1 ओमनी और 1 बाइक के साथ 6 आरोपियों को वहां से गिरफ्तार भी किया गया। इस सूचना पर हमने टीम लगाई और एक क्रेटा गाड़ी को जब इंटरसेप्ट किया तो दोनों ही आरोपी हमें मिले और उसमें से हमको 71 केजी गांजा प्राप्त हुआ। और उनसे जब पूछताछ की गई तो जो उनके नेटवर्क, जो नीचे का नेटवर्क है, उसकी वहाँ जानकारियाँ प्राप्त हुई। तो उस पर हमने जो दबिश दी तो उसमें एक जगह से 53 केजी, दूसरी जगह से 30 केजी और एक अन्य आरोपी जो फुटकर व्यापारी है उसके पास से 2 केजी 100 ग्राम प्राप्त हुआ। कुल इस तरह से हमें 1 क्विंटल 46 किलो और 100 ग्राम गांजा जब्त किया है। 6 आरोपी हमने गिरफ्तार किए हैं। इसके अलावा एक क्रेटा गाड़ी और एक ओमनी गाड़ी और एक 2 व्हीलर, 3 गाड़ियां भी जब्त की है। इनका और जो नेटवर्क है उसके बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई, जिस पर हमारी टीमें काम करना शुरू कर दी हैं। और हमारे इन्वेस्टिगेशन में ये भी एक पॉइंट रहेगा कि ये गांजा वास्तव में सप्लाई कहाँ से लाते थे, इस पर भी हमारी टीमें काम कर रही है। कितने की लागत का होगी? टोटल ये कीमत लगभग 51,40,000 का है और गाड़ियों की सभी कीमत मगला लें तो लगभग 70 लाख के आसपास का। मध्य प्रदेश के इंदौर में नगर निगम, जिला और पुलिस प्रशासन ने अय्यासी का अड्डा बने होटल स्वीट हार्ट को ढहाने की कार्रवाई शुरू की और पिपलियाना चौराहे पर स्थित G+3 आकार के इस होटल के बेसमेंट भी अवैध निर्माण वहां पर कर लिया गया था। कार्रवाई के दौरान होटल से काफी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री मिलने की भी सूचना है। महालक्ष्मी नगर में कार्रवाई के बाद कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देश पर नगर निगम का रिमूवल अमला सीधे पिपलियाना चौराहे पर पहुंचा और होटल को गिराने की कार्रवाई वहां पर शुरू की गई। मामले में डीएसपी ने बताया है कि चौराहे के पास मेन रोड पर एक होटल में अवैध गतिविधियां होने की सूचना मिली। नियमों की पालना नहीं करने पर इसे तोड़ने की कार्रवाई की गई है। ये थाना तिलक नगर में पिपलियाना चौराहे के पास पे मेन रोड पे एक होटल है, होटल स्वीट हार्ट कैफ़े। इसमें पूल गेम भी चलता है और मिस्टर उस्मानी की ये होटल है। और इसमें ये सूचना थी कि अवैध गतिविधियां भी इसमें होटल में होने की सूचनाएं हैं और इसके द्वारा जो निर्देश हैं 188 वगैरह के जो निर्देश है उसके पालन भी नहीं किए गए हैं। इस संबंध में भी कार्रवाई की जा रही है और उसी बात को लेके इसके खिलाफ ये जो नगर निगम के द्वारा इसके द्वारा जो नियम है उन नियमों का पालन नहीं करने के कारण इसके खिलाफ डिसमेंटल की कार्रवाई की जा रही है। आपराधिक प्रकरण वगैरह दर्ज है इसके खिलाफ हुई? हाँ, इसके आपराधिक प्रकरण का डिटेल्स अभी पता किया जा रहा है और भी थानों में कई सूचना है कि कहीं प्रकरण इस पर हैं या इस तरह की चीज़ें कहीं सुनने में आई है, उसकी तस्दीक अभी कराई जा रही है। सर, यहाँ पर जो रूम संचालित किए जा रहे थे क्या वैध थे, अवैध रूम संचालित किए जा रहे थे होटल में?
रूम जो संचालित किए जा रहे थे या रूम जो थे उसकी वैधता के बाद तो नगर निगम ने तय की है, लेकिन इसमें जो रूम्स की स्थिति अभी देखी है, जो आप लोगों ने भी देखी है, उसमें जो अंदर स्थितियां पाई गई वो आपत्तिजनक है, जो कि समाज के लिए अच्छी चीज़ नहीं है और सामाजिक उसमें एक गलत मैसेज जाता है। उसके मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक बैंक कर्मचारी पर बैंक की 3 लड़कियों ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। थाना माधवनगर क्षेत्र अंतर्गत होम लोन बैंक में लड़कियों ने बैंक के सफाई कर्मचारी पर आरोप लगाते हुए यह कहा है कि आरोपी वॉशरूम के दरवाजे से ताका-झाकी करता है और जब आरोपी ताका-झाकी करता पकड़ा गया तो सूचना पर पहुंचे लड़कियों के परिजन और अन्य बैंक कर्मियों ने आरोपी की जमकर पिटाई की और साथ ही आरोपी को अर्धनग्न अवस्था में माधवनगर थाने ले जाकर के वहां पर पुलिस के हवाले किया गया, जहां पर पुलिस ने लड़कियों की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ करने का प्रकरण दर्ज किया और कार्रवाई शुरू की गई। एक पैकेट और पाया ऊपर ही खूब मारा, ब्लड से बन तो आप पैदल आए क्या वहाँ? पैदल ही लाया था, मैं कुछ हो रहा था, वो पकड़ के लाए थे? महिला कंप्लेनर है जिसके द्वारा शिकायत की गई है, तो उसमें एफआईआर पंजीबद्ध करके आरोपी को वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मारपीट भी की है उसके साथ और जुलूस भी निकाला है, मारपीट नग्न अवस्था में निकाला गया। नहीं, ऐसी कोई सूचना नहीं आ पाई है और यदि वो फरियादी बालाघाट जिले के सिरोड़ी तहसील का पोनिया गांव अपने इतिहास को फिर से दोहरा रहा है। यहां पर मैग्नीज माफिया ग्रामीणों को लालच देकर के घर आंगन में अवैध तरीके से खुदाई कर मैग्नीज निकाल रहे हैं और शनिवार की शाम 5 बजे राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम की छापेमार कार्रवाई से इस बात का खुलासा हुआ है। तिरोड़ी तहसीलदार भगवान दास कुंभरे और थाना प्रभारी चैन सिंह उइके ने यहां पर दल बल के साथ पहुंचकर सामूहिक रूप से छापेमार कार्रवाई कर बड़ी मात्रा में मैग्नीज जब्त किया है और हालांकि पुलिस या फिर राजस्व ने अब तक किसी के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया। विशेष अभियान चल रहा है अवैध उत्खनन को लेकर। कल मुखी द्वारा सूचना मिली थी कि पोनिया जंगल में नहर के पास कुछ लोग अवैध रूप से मैग्नीज खोद रहे हैं, तो टीम मैंने पहुंचवाया था, मैं स्वयं भी गया था। तो जहां से 2 लोग को हमने गिरफ्तार किए। मैं उत्खनन के उपकरण और मैग्नीज के साथ 3 बोरी उसमें मैग्नीज मिला। चलिए फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ਸਾਲ 2020 ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲੜਿਆ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ 16000 ਬੈੱਡਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਸਮੇਤ 50000 ਕੋਰੋਨਾ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ। कोरोना महामारी खिलाफ साडी हिम्मत बरकरार, लोकां दी सरकार पंजाब सरकार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011454545
45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीधे रुख करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पीसी कर रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। तो हेलीकॉप्टर पर वो पहुंच गए बड़ी संख्या में, जिसके कारण से मैंने भी समझा कि क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं बिगड़नी चाहिए, इसलिए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और मैंने अपना हेलीकॉप्टर जो है निर्देश दे करके उनको और करनाल में उतारा। तो इसलिए कुछ समय के बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष उनका भाषण हुआ, शिक्षा मंत्री उनका भाषण हुआ, वहाँ जो विधायक हैं उनका हुआ और जो नेता वहाँ पहुँचे थे सबके भाषण हुए। वास्तव में जो हमने किसान को बताना था वो सारा संदेश उन किसानों को चला गया। आखिर तो हमने अपने विषय बताने थे वो बता दिए गए, वो मैंने बताने थे या हमारे बाकी नेताओं ने बताने थे, उसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं था। लेकिन चूँकि गाँव के ग्रामीण क्षेत्र के उन लोगों को एक अपेक्षा थी कि मुख्यमंत्री आज आएंगे और उस इलाके के लिए कुछ ना कुछ विकास के कार्यों के नाते से घोषणाएं करेंगे, मुझे करनी भी थी। अब ये ठीक है कि वो घोषणाएं तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, वहाँ से भी कर सकता हूँ, कोई उसमें अंतर पड़ने वाला नहीं है। उस इलाके के विकास के काम के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए की योजनाएं आज मुझे जो वहाँ बतानी थी वो निश्चित रूप से फिर किसी मौके पर उनको बता दी जाएगी। और 3 प्रोजेक्ट्स उनका उद्घाटन था आज 47 करोड़ रुपये का, वो भी वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ने या तो कर दिया होगा, नहीं तो फिर किसी मौके पर ऑनलाइन उसका मैं उद्घाटन कर दूंगा। लेकिन कुल मिलाकर के आज के इस घटनाक्रम पर इतना ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि हमारे देश में एक स्थापित लोकतंत्र है, मजबूत लोकतंत्र है। और मजबूत लोकतंत्र में हमने ये पाया है कि हमें बात कहने का अधिकार सबको है, विपक्ष को भी है, पक्ष को भी है। जो भी अपना यानी राइट टू एक्सप्रेशन के अंतर्गत जिस प्रकार का संविधान ने अधिकार सबको दिया है उसकी हम पालना करते हैं। हमने कभी भी इन तथाकथित किसानों के, किसान नेताओं के जो वक्तव्य हैं उनको कभी रोका नहीं। उनके जो आंदोलन चल रहे हैं वो चल ही रहे हैं। और उसमें तो बल्कि वहाँ पर इतनी भीड़ होने के बाद, कोविड होने के बाद भी जहाँ इतनी भीड़ है उसमें व्यवस्थाओं में बहुत से काम हमने किए हैं। हमने वहाँ स्वच्छता के नाते से, पानी के नाते से, वहाँ जो टेम्परेरी टॉयलेट्स है उसकी व्यवस्था की है, लाइट की व्यवस्था की है, वहाँ हेल्थ सर्विसेज को लेकर के मेडिकल फैसिलिटीज़ वो उनको दी हैं। तो ये सारे काम वहाँ किए गए हैं। लेकिन ये अच्छा नहीं कि कोई अपनी बात को कहना चाहे और हम किसी दूसरे का विरोध करें, ये लोकतंत्र का तकाजा नहीं है। देश ने आज़ादी प्राप्त की है और आज़ादी का जो हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का जो एक पालन हुआ हमारे संविधान के द्वारा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें व्यवस्था दी है, उसका उल्लंघन ये देश की जनता मुझे नहीं लगता बर्दाश्त करेगी। आखिर इस देश में डेमोक्रेसी को ख़त्म करने के लिए पहले भी कांग्रेस ने एक प्रयत्न किया 1975 में, जब देश में आपातकालीन हुई। तो आपातकालीन के समय कांग्रेस का ये जो घिनौना काम है उसको लोगों ने उस समय पहचाना और कांग्रेस को नेस्तनाबूद किया, धराशायी किया। सत्ता इतने लंबी पुरानी उनकी सत्ता थी, उसको उखाड़ के फेंका। तो ये लोकतंत्र के प्रति हमारी सब जानती है। और आज के इस घटनाक्रम के कारण से तो मैं समझता हूँ जनता को वह संदेश, शायद मैं अपनी बात में से इतना संदेश न दे पाता जितना बड़ा संदेश जनता को इस घटना के कारण से हो गया है। और बहुत से समाचार उसके बाद मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं कि ये ठीक नहीं हुआ है और ठीक नहीं किया है। और इसमें से एक हमारे समाज में खास करके किसान वर्ग की भी बदनामी इन लोगों ने कराई है, क्योंकि किसान का ये रवैया नहीं हो सकता, किसान का ये स्वभाव भी नहीं है। हमारा देश का किसान कितना ही कम पढ़ा लिखा होगा, बोला भाला होगा, लेकिन बहुत गहरी उसकी आस्था है इन चीज़ों में, वो बहुत समझदार है। तो इसलिए इनको उस प्रकार का समर्थन मिलने वाला नहीं है। और इसमें भी अगर मैं किसी को, एक व्यक्ति को जिम्मेवार ठहराऊं, तो उसमें जो परसों से वीडियो चलाया गुरनाम सिंह चढ़ूणी ने, तो गुरनाम सिंह चढ़ूणी ने जो जिस प्रकार का उकसाने का काम किया कि मुख्यमंत्री की जो ये सभा है, ये पंचायत है, ये नहीं होने देंगे, और उन्होंने अपने नौजवानों को या अपने जो साथ लगे उनके लोग हैं उनको आह्वान किया कि मरोड़ निकाल देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मरोड़ निकालने का विषय नहीं है मेरा। तो क्या, मैं समाज का प्रतिनिधि हूँ, जनता का प्रतिनिधि हूँ, मेरी कोई मरोड़ नहीं है। मुझे तो जनता के आशीर्वाद से ये स्थान अगर मिला है, तो ये जनता की अगर मरोड़ निकालनी है तो उनके सामने आ जाएगी, उसमें कहीं कोई देरी नहीं लगेगी। इसलिए अब वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज होते जा रहे हैं। और इस आंदोलन के पीछे अगर हाथ है तो मैं समझता हूँ
कांग्रेस पार्टी का बड़ा हाथ है, कम्युनिस्टों का बड़ा हाथ है। तो ये सारे लोगों को भी इस बात का ध्यान में आता है कि ये कोई तौर तरीका नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के लगातार वक्तव्य इस प्रकार के आ रहे हैं, उकसाने के, सबके सामने हैं। और जो नेता इनके जितने भी आंदोलन पर बैठे हैं और जो बातचीत में भी जाते हैं, वो सब कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं। वो कम्युनिज्म जिसका नेस्तनाबूद हो गए, बंगाल में हो गए, चाइना में हो गए, रूस में हो गए, आज ये पैर पसारने के लिए लगे हुए हैं कि इन आंदोलनों के माध्यम से हम यहाँ पैर जमा लेंगे, तो इनको भूल जाना चाहिए। तो इसलिए मित्रों, आज का ये जो घटनाक्रम है, इसका मैं निंदा करता हूँ इसकी, और जिन्होंने आयोजन किया उनका मैं आभार प्रकट करता हूँ, चाहे वहाँ की जनता है, गांव की जनता है, उस इलाके की जनता है, चाहे वो कार्यकर्ता है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है, मीडिया के लोगों ने भी बहुत सहयोग किया है। मीडिया ने सारी बात, चाहे प्रिंट मीडिया आज लिखेगा, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने अभी तक दिखाया है, उनका सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि जनता को भी इसके बारे में जो जानकारी मिलेगी उसमें से निश्चित रूप से उनका एक रुख बनेगा। जहाँ तक किसानों के संबंध में है, ये सब बातें मैं पहले भी कह चुका हूँ, दोहराने के लिए, क्योंकि आज जो कुछ मुझे वहाँ कहना था वो आपके माध्यम से वहाँ तो अवसर शायद नहीं मिला, क्योंकि स्वाभाविक है कि जब इस प्रकार की कोई दूसरी हाइपर की जो घटना हो जाए तो उसके नाते फिर ध्यान उधर चला जाता है। अल्टीमेटली आखिर किसान के लिए देश के प्रधानमंत्री ने क्या कुछ नहीं किया। देश के प्रधानमंत्री के ऊपर ये कोई भरोसा नहीं करेगा कि वो किसान के विरोधी हैं। कोई भी वर्ग समाज का ये भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत वर्षों के बाद देश में देश की व्यवस्थाओं को सुधारने में, दिशा देने में, गरीब समाज, मजदूर हो, किसान हो, छोटा दुकानदार हो, उन सब के हित में जितने काम अभी तक किए हैं, और जब काम नया कोई किया जाता है, नई व्यवस्था कोई बनाई जाती है, तो उसका विरोध कई बार होता ही है। प्रारंभ में विरोध होता है, बाद में लोगों को लगता है ये काम बात बहुत अच्छी है। अगर मैं उदाहरण देता हूँ तो आखिर जब जीएसटी का विषय था, कितना विरोध हुआ था?